नमस्कार साथियों, हिंदी नेटशाला चैनल में आप सभी का पुनः हार्दिक अभिनंदन है। वर्तमान में सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए प्रैक्टिस बुक के रूप में यह प्रैक्टिस बुक खूब प्रचलित है विद्यार्थियों के मध्य में। इसी के अंतर्गत हम आधुनिक काल के नाटक एवं एकांकी गद्य विधा के विकास को देख रहे हैं। पूर्व में हमने पद्य की सभी आपके जितने भी वाद चले हैं, भारतेंदु युग है, द्विवेदी युग है, छायावाद, प्रगति, प्रयोग, नई कविता, सभी को पढ़ते हुए हम अपने नाटक एवं एकांकी गद्य विधा के विकास पर पहुँचे हैं। इस क्रम में आपका पहला प्रश्न रहेगा, भारतेंदु ने अपने किस नाटक को नाट्यलासक या लास्य रूपक कहा है? भारत दुर्दशा को। भारत दुर्दशा 1880 में भारतेंदु जी द्वारा रचित बहुत ही फेमस नाटक रहा है। अब देखिए, यह इस प्रश्न की व्याख्या हम पूर्व में भी पढ़ चुके हैं, बल्कि नाटक एवं एकांकी से रिलेटेड कई सारे प्रैक्टिस सेट्स हम कर चुके हैं। सभी क्रमबद्ध रूप से मैंने प्लेलिस्ट में लगा दिए हैं, इसलिए सबकी व्याख्या अब हम नहीं पढ़ेंगे क्योंकि बार बार वही रिपीट हो रही है। किस नाटक में जातिवाद की समस्या को उठाया गया है? कोर्ट मार्शल। स्वदेश दीपक द्वारा रचित कोर्ट मार्शल 1991 की फेमस रचना है, जिसमें फौजी जीवन की सच्चाई तथा जातिवाद की समस्या को उठाया गया है। अन्य नाटक क्योंकि पहली बार आ रहे हैं, जो रिपीटेड नहीं है, इसलिए इनको भी देखते हैं कि इनका प्रकाशन वर्ष जो ऑप्शन में 3 दिए हुए कब है और विषय वस्तु क्या है। पहला है नाटक बाल भगवान। लेखक की इसी शीर्षक की कहानी का नाट्य रूपांतरण है। 1989 में प्रकाशित है। जलता हुआ रथ 1998 में प्रकाशित हुआ। शोषक एवं शोषित के बीच का संघर्ष व दर्द इसमें दिखाया गया है। सबसे उदास कविता 1998 में, इसको भी 1998 में ही प्रकाशित हुई है। वर्ग संघर्ष का ये चित्रण और काल कोठरी 1999 में है। कलाकार की पीड़ा का यह इसमें चित्रण किया गया है। तो 2015 वाले में ये प्रश्न पूछा हुआ था। स्वदेश दीपक की ही रचनाएं हैं, सबकी विषय वस्तु अलग है, लेकिन हमसे जो प्रश्न पूछा है जातिवाद की समस्या को किसमें उठाया, तो उसका सही उत्तर कोर्ट मार्शल है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से रामेश्वर प्रेम का कौन सा नाटक बेन जॉनसन के नाटक वाल पोनी एवं दी फॉक्स का हिंदी रूपांतरण है? तो दी फॉक्स से ही आप समझ जाएंगे, भले ही नहीं पढ़ा हो, ये दिसंबर नेट 2015 में पूछा हुआ था। लोमड़वेश है ना, दी फॉक्स से ही समझ जाएंगे। रामेश्वर प्रेम का अनुदित नाटक लोमड़वेश 1980 वेन जॉनसन के नाटक बालपोनी या दी फॉक्स का हिंदी रूपांतरण है। वह मूल रूप में अंग्रेजी में है। इनके अन्य नाटक हैं चारपाई, राजा नंगा है, कालपत्र, अज्ञात घर, अंतरंग, कैंप, शस्त्र संतान 1997 इत्यादि। लेकिन लोमड़वेश दी फॉक्स का हिंदी रूपांतरण है। आगे देखते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी से कहना चाहूँगी कि इसी चैनल का एक दूसरा भाग भी है, हिंदी बुकशाला। आधुनिक काल अपने आप में विस्तृत है क्योंकि गद्य और पद्य की समस्त विधाओं का अध्ययन हमें इसमें करना है। तो ये प्लेलिस्ट में क्रमबद्ध रूप से मैंने हिंदी नेटशाला पे लगाया है। हिंदी बुकशाला पर हमारा आदिकाल, भक्तिकाल कंप्लीट हो गया। रीतिकाल में हमने प्रवेश कर लिया है। रीतिकाल तक के प्रैक्टिस सेट हम हिंदी बुकशाला पे कर रहे हैं। यह यूथ पब्लिकेशन की वर्तमान में सबसे प्रचलित बुक है। 550, 600 और वर्तमान में शायद रेट भी बढ़ गए, 650 यानी 550 से 650 रुपये तक इसकी कीमत है। इसका अलग से मैं वीडियो बना चुकी हूँ, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी यदि आप जानना चाहते हैं कि कौन सी बुक आप पढ़ रहे हैं। लेकिन आप लोगों से मुझे ये शिकायत है कि आप लोग वीडियो तो देख रहे हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। ये बुक आप कोई भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो उन सब के लिए है, क्योंकि आपकी जितनी भी भारतवर्ष के विभिन्न राज्यों में असिस्टेंट प्रोफेसर, नेट, पीजीटी, टीजीटी, चाहे DSSB हो, NVS हो, सबकी परीक्षाओं के, चाहे भारतवर्ष के जितने भी राज्यों में आयोजित होती है, सभी के परीक्षा के प्रश्नों का अध्यायवार इसमें संकलन है।
कोई भी प्रश्न छूटता नहीं है, यानी आदिकाल से आपके जितने प्रश्न बन सकते हैं उन सब का समावेश आपको आदिकाल के प्रैक्टिस सेट्स में देखने को मिलेगा। आप लोग चाहे आरपीएससी कॉलेज लेक्चरर का फॉर्म भर रहे हों या फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड, आप उसके लिए इस बुक को पढ़ सकते हैं। तो कृपया करके दोनों चैनल को सब्सक्राइब करें। आप लोग कहते हो कि बार बार सब्सक्राइब करने के लिए कहते हो, भाई देखिए बात ऐसी है कि आप लोग दोनों चैनल्स में से वीडियो तो देख रहे हो क्योंकि व्यूज़, लेकिन सब्सक्राइब आप नहीं कर रहे हो। जब हम चेक करते हैं तो जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो लोग ज़्यादा हैं वीडियो देखने वालों में से। तो हिंदी बुकशाला तो एक ऐसा चैनल है जिसे आप लाइफ टाइम के लिए भी सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि हिंदी की बेहतरीन उपन्यास, नाटक और नई नई जो जानकारियां हैं वो आपको हिंदी बुकशाला पे मिलती रहती हैं। नाटक और उपन्यास हम पहले वो पढ़ रहे हैं जो हिंदी साहित्य की प्रतियोगी परीक्षाओं में लगे हुए हैं। आरपीएससी के जितने भी नाटक, उपन्यास, निबंध, चाहे फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड, सब कुछ उस पर उपलब्ध है। अभी उस पर त्यागपत्र हम कर रहे हैं, तो कृपया करके आप हिंदी बुकशाला और हिंदी नेटशाला दोनों चैनल को सब्सक्राइब करिए। बेहतरीन तैयारी यदि आप करना चाहते हैं। इसके अलावा यदि कहीं और बेहतरीन कंटेंट और ऑथेंटिक पुस्तक के माध्यम से आपको यदि मिल रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, ठीक है। तो मिलती हूँ पुनः आपसे हिंदी बुकशाला पर, तब तक इस क्लास को आगे बढ़ाते हैं। किस एकांकी में संयुक्त परिवार की समस्या को उठाया गया है? आपके आधुनिक काल से ही है ये। तो अधिकार का रक्षक, बहनें, सूखी डाली और तौलिए। तो एकांकी की बात करें तो सूखी डाली उपेंद्र नाथ अश्क की 1910 और 1996 ईस्वी की एकांकी है। इसमें संयुक्त परिवार की समस्या को दर्शाया गया है। एक बड़े परिवार में कैसे सभी को संतुष्ट करते हुए एकता के सूत्र में बांधकर रखा गया है। उपेंद्र नाथ अश्क की एकांकी निम्नलिखित हैं: जौंक, लक्ष्मी का स्वागत, पहेली, आपस का समझौता, अधिकार का रक्षक, बहनें, सूखी डाली, तौलिए, पापी वेश्या इत्यादि। आगे देखते हैं, कालक्रम की दृष्टि से निम्नलिखित नाटकों का सही अनुक्रम क्या है? तो आपका ऑप्शन नंबर ए इसमें सही आएगा। सबसे पहला है त्रिशंकु 1973, बृजमोहन शाह का है। दूसरा है आला अफसर 1979, मुद्रा राक्षस इसके लेखक हैं। भूख आग है 1998, कृष्ण बलदेव वैद्य। और विश्ववंश 1999 में राजेश जैन। ये आपके 2015 नेट वाले पेपर में पूछा गया। कुल मिला के आप देखेंगे तो नेट 2015 वाला पेपर काफ़ी कठिन था, ठीक है, काफ़ी अच्छे स्तर के हैं। ये आपने उतने नहीं पढ़े होंगे। और तो फेमस नाटक हैं जो आपको रट गए होंगे, जैसे मोहन राकेश के हैं, सुरेंद्र वर्मा के हैं, भीष्म साहनी के हैं, प्रसाद के हैं, लेकिन ये अत्यधिक आधुनिक लेखकों को लेकर लिखे हुए हैं। तो पुनः देख लीजिए, त्रिशंकु ब्रजमोहन शाह का है, आला अफसर मुद्रा राक्षस का है, भूख आग है कृष्ण बलदेव वैद्य का है, और विश्ववंश राजेश जैन का है। आपको ये बुक खरीदने की आवश्यकता नहीं है। ये पूरी की पूरी बुक मैं आपको अपने दोनों चैनल्स पे उपलब्ध करवा दूंगी। बस आपको नियमित रहना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है और इन वीडियोस को अपने मित्रों तक शेयर कीजिए। बार बार कहने पर भी आप लोग शेयर नहीं कर रहे हैं। ये बात थोड़ा सा हतोत्साहित करती है कि आप लोगों के लिए निःशुल्क रूप से ये सुविधा अगर उपलब्ध है तो फिर आप इसको कम से कम सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर करें। मुद्रा राक्षस के तिलचट्टा नाटक में तिलचट्टा प्रतीक है यौन कुंठाओं का, मानव मन की पाश्विक प्रवृत्तियों का, अधिकारी वर्ग का, स्वार्थपरता व क्रूरता का, समाजव्यापी संतराश का। तो यूपी पीजीटी 2000 में भी पूछा था और जीआईसी प्रवक्ता वाली जो भर्ती हुई थी 2015 उसमें भी पूछा हुआ था। तो तिलचट्टा यौन कुंठाओं का प्रतीक है। इनके अन्य नाटक हैं योर्स फेथफुली मुद्रा राक्षस के, मरजावा एक अलग है, ठीक है, और ये मरजीवा अलग है, तेंदुआ, प्रथम प्रस्तुति, आला अफसर, गुफाएं और संतोला। देखिए आला अफसर अभी ऊपर भी आया था 1979 में, जो था ना क्रमबद्ध रूप से लगाने में, उसमें था। त्रिशंकु नाम से कहानी संग्रह देखिए मनु भंडारी जी का भी है। मनु भंडारी के 2 नाटक हैं, आपका बंटी और उपन्यास है महाभोज। और आपका बंटी उपन्यास और गोदान उपन्यास मैं इसी चैनल हिंदी नेटशाला पे पढ़ा चुकी हूँ। बुकशाला पे महाभोज उपन्यास आपको मिल जाएगा, ठीक है। आपकी चाहे तिब्बत यात्रा हो या आपका खून का टीका हो, आरपीएससी की जितनी भी रचनाएं हैं वो सब उपलब्ध हैं। डॉक्टर नामक कृति
किस विधा की है? तो ये डॉक्टर नामक कृति ये एक नाटक है और नेट की भी लगभग सभी रचनाएं उपलब्ध हैं। एकलव्य नामक कृति के लेखक कौन हैं? तो एकलव्य नामक कृति के लेखक हैं रामकुमार वर्मा। एकलव्य रामकुमार वर्मा की रेशमी टाई काफ़ी फेमस है, लेकिन यूपी पीजीटी 2003 में फेमस ना पूछकर एकलव्य को पूछ लिया। रामकुमार वर्मा ज़्यादा चर्चित हैं किसके लिए? एक तो पृथ्वीराज की आँखें, दूसरा है रेशमी टाई, तीसरा है पांच जन्य और फिर सप्तकिरण, इनके लिए ज़्यादा फेमस है। लेकिन अब पूछ लिया इन्होंने एकलव्य। कुल मिलाकर आपको इनकी सभी रचनाएं याद करनी पड़ेंगी। डॉक्टर नगेंद्र सोमनाथ और अज्ञे जयशंकर प्रसाद को हिंदी साहित्य की एकांकी विधा का प्रवर्तक मानते हैं। चरणदास चोर किसकी नाट्य कृति है? हबीब तनवीर की। चरणदास चोर प्रसिद्ध नाट्य लेखक एवं रंगकर्मी हबीब तनवीर की नाट्य कृति है। खूब पूछी जाती है, ये काफ़ी फेमस है ना, ये नई बात नहीं है क्योंकि बहुत पेपरों में ये पूछी हुई है। कौन सा नाटक प्रसाद का नहीं है? सिंदूर की होली। सिंदूर की होली नाटक प्रसाद का नहीं है क्योंकि ये लक्ष्मी नारायण मिश्र का है और ये पूरा नाटक हमने हिंदी बुकशाला पे पढ़ा है। जैसा कि मैंने कहा, हिंदी साहित्य की फेमस रचनाओं को मैं पहले हिंदी बुकशाला पे पढ़ा रही हूँ, जहाँ से प्रश्न बनते हैं तो आप लोग उसमें देख लीजिएगा। ये ना सोचिएगा कि हम पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो वो नहीं देखें और फर्स्ट ग्रेड की कर रहे हैं तो नेट वाले पेपर नहीं देखें। आपको प्रैक्टिस करनी है तो आपको प्रैक्टिस सेट के रूप में पुराने पेपर देखने चाहिए, विशेषतः नेट के। और जो फेमस नाटक हैं वो आप पूरे पढ़ लीजिए, छोटे छोटे से ये नाटक हैं इसलिए। जयशंकर प्रसाद के करुणालय का नाट्य रूप क्या है? गीति नाट्य है। जयशंकर प्रसाद का करुणालय का नाट्य रूप क्या है? तो करुणालय एक गीति नाट्य है। 2010 और 2005 यूपी टीजीटी में ये पूछा हुआ है। अब इनकी हम व्याख्या देख चुके हैं बहुत बार। जयशंकर प्रसाद की कक्षा को आगे बढ़ाएंगे। महाभारत की कथा पर आधारित है, अंधा युग, इसको सब कर देंगे, ठीक है। गलत इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि हम अंधा युग को हिंदी बुकशाला पे पढ़ चुके हैं। कौन सा नाटक मोहन राकेश कृत नहीं है? लहरों के राजहंस, आधे अधूरे, आषाढ़ का एक दिन और रक्त कमल। तो आषाढ़ का एक दिन 1958 में लिखा था, लहरों के राजहंस 1963, आधे अधूरे 1969 में लिखा था। रक्त कमल इन्होंने नहीं लिखा क्योंकि रक्त कमल डॉक्टर लक्ष्मी नारायण लाल का नाटक है, न कि मोहन राकेश का। तो ये सब नाटक मोहन राकेश के हम पढ़ चुके हैं। आपने नहीं पढ़े हो तो आप पढ़ लीजिएगा। लहरों के राजहंस हिंदी बुकशाला का सबसे चर्चित वीडियो है। कौन सी कृति भारतेंदु हरिश्चंद्र की नहीं है? भारत हरण भारतेंदु हरिश्चंद्र की नहीं है। भारत दुर्दशा, अंधेर नगरी, वैदिक हिंसा, हिंसा न भवती, ये सभी भारतेंदु हरिश्चंद्र की कृति हैं। प्रभु सत्ता संपन्न शासक वर्ग एवं गरीब शिल्पी के मध्य संघर्ष कथा को किस नाटक की विषय वस्तु बनाया गया? कोणार्क। कोणार्क को का विषय ही है गरीब शिल्पी वर्ग और शासक वर्ग के बीच की जो संघर्ष है। इसमें संघर्ष कथा है, वैसे संघर्ष कथा होगा, उसको आधार बनाकर कोणार्क लिखा है। किसने? जगदीश चंद्र माथुर ने। जगदीश चंद्र माथुर के अन्य नाटक हैं शारदिया, पहला राजा, दशरथ नंदन, रघुकुल रीति, जबकि शिल्पी सुमित्रा नंदन पंत का गीति नाट्य है। आदमी का जहर लक्ष्मीकांत वर्मा का नाटक है। ये जो अन्य ऑप्शन है ना, इसमें मैंने आपको व्याख्या करी कि अन्य ऑप्शंस में क्या क्या दिया हुआ है। सती चंद्रावली और अमर सिंह राठौड़ नाटकों की रचना किसने की है? तो राधा चरण गोस्वामी ने की है। थोड़ा सा चेक करेंगे इसको कि आपके उपन्यास से तो आपके 438 प्रश्न हैं और हम 331वें प्रश्न पर हैं। आगे बढ़ते हैं। यदि प्रेम ही जीवन का सत्य है तो संसार ज्वालामुखी है। तो संसार ज्वालामुखी, इस कथन का संबंध है चंद्रगुप्त और कार्नेलिया से। चंद्रगुप्त नाटक हम पढ़ चुके हैं। मादा कैक्टस नाटक किसने लिखा? लक्ष्मी नारायण लाल का फेमस है मादा कैक्टस। इसकी भी व्याख्या पूर्व में देख चुके हैं। मादा कैक्टस, 3 आंखों वाली मछली, सूखा सरोवर, अंधा कुआं, ये सब इनके काफ़ी फेमस हैं।
और ये सब हम इसलिए भी मैं व्याख्या नहीं करती क्योंकि ये सब इसमें जो व्याख्या दी हुई है सरस्वती पांडे गोविंद पांडे की बुक में एज इट इज़ ये दी हुई है। वो बुक लगभग सभी के पास है, तो आप नाटक वाला उसमें से पढ़ लें, नहीं है तो प्लेलिस्ट में उपलब्ध है। इसी चैनल की प्लेलिस्ट में रामचंद्र शुक्ल, सरस्वती पांडे, गोविंद पांडे, हिंदी साहित्य का सरल इतिहास यहाँ भी है, बुकशाला पे भी, तो सब कुछ तो पढ़ चुके हैं, बार बार उसी को क्या रिपीट करना है। और इस वेल प्रैक्टिस सेट में भी रिपीट हो चुका है। ऐतिहासिक नाटककार कौन है? धर्मवीर भारती, लक्ष्मी नारायण लाल, उपेंद्र नाथ अश्क या राम कुमार वर्मा? तो राम कुमार वर्मा ऐतिहासिक नाटककार हैं। कौन सा नाटक भारतेंदु जी का नहीं है? तो रणधीर प्रेम मोहिनी नहीं है, क्योंकि रणधीर प्रेम मोहिनी हिंदी का पहला दुखांत नाटक है और श्रीनिवास दास कृत ये नाटक है। इसी के साथ कक्षा को समाप्त करते हैं। आज की कक्षा में मैंने कई बार आपसे कहा है, पुनः कह देती हूँ, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि थोड़ा सा उससे उत्साहवर्धन होता है नए नए तरीके के वीडियोज़ लाने के लिए। बाकी आप लोगों की कोई नई परीक्षा जिसकी आप फॉर्म भर रहे हों, जिसकी आपको रचनाएं नहीं मिल रही हों चैनल पे, तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। मिलती हूँ आपसे हिंदी बुकशाला पे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।